Hello friends. So friends, today we are going to see the chapter number 3 of 3rd standard English. And the name of our chapter is Safe Again. So आज हम 3rd chapter देखने वाले हैं 3rd standard English का. And हमारे 3rd chapter का नाम क्या है? Safe Again. तो चलिए इस चैप्टर में या फिर अगेन स्टोरी ही है ये, राइट? फिर स्टोरी में या फिर इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलता है देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सेफ अगेन, दिस इज द स्टोरी एडप्टेड फ्रॉम विंड ओवर बाय एलन ब्राउन. ओके, ये विंड ओवर इस बुक से ढूंढी गई है और एलन ब्राउन ने ये हमारे लिए इंट्रोड्यूस की है. सेफ अगेन. सो सेफ अगेन ये एक स्टोरी बर्ड की है. ओके, तो देखते हैं कि वो बर्ड कौन सा है. अ विंड होवर इज अ स्मॉल हंटिंग बर्ड ऑल्सो कॉल्ड एज केस्ट्रेल. तो देखो ये स्टोरी एक बर्ड की है जैसे हमें अभी पता चला. तो उस बर्ड का नाम क्या है? विंड होवर. विंड होवर. ओके, जिसे केस्ट्रेल भी कहा जाता है. मेनी टाइम्स द बर्ड जस्ट होवर्स. होवर्स का मीनिंग देखो, इट स्टेज इन द एयर फ्लैपिंग इट्स विंग्स बट नॉट मूविंग फॉरवर्ड. तो देखो इस बर्ड का नाम क्या है? विंड होवर. और उसी तरीके से वो काम भी करता है कि ये जो बर्ड है विंड होवर, ये सिर्फ एयर में रुकता है, यानी कि स्काई है और स्काई में एक एयर में से रुक जाता है और सिर्फ अपने विंग्स को फ्लैप करते रहता है अप एंड डाउन. सिर्फ अपने विंग्स को क्या करता है? वो फ्लैप करते रहता है अप एंड डाउन. ना ही आगे जाता है ना ही पीछे आता है, एक ही जगह खड़े होके फ्लैप करता है. इसीलिए उसे विंड होवर नाम कहा जाता है. विंड मतलब एयर में, होवर मतलब उसी जगह पे रुकना, बट आगे नहीं पीछे नहीं कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ उसी जगह रुककर अपने विंग्स को फ्लैपिंग करना है, राइट? इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? विंड होवर. ये ऐसा बर्ड है जो एक पॉइंट पे रुक जाता है और अपने विंग्स को फ्लैप करता है. नाउ हियर अ विंड होवर टेल्स इट्स स्टोरी. तो ये स्टोरी विंड होवर बर्ड खुद हमें बता रहा है. चलिए देखते हैं उसकी स्टोरी कैसी थी. When I open my eyes, the sky is the first thing I see. The wind is the first thing I feel. तो देखो विंड होवर कहता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब आंखें खोली थी तब सबसे पहले मुझे स्काई दिखा. जो सबसे पहली चीज थी जो मैंने देखी वो है स्काई. एंड जो सबसे पहली चीज जो मैंने फील की थी वो है विंड. I hear chirping from the eggs close to my own broken shell. तो विंड होवर कहता है कि मैंने चीपिंग की भी आवाज सुनी जो मेरा जो खुद का ब्रोकन शेल है, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से मैं अभी बाहर आया हूँ, मेरे बाजू में बहुत सारे जो एग्स थे, यानी कि एग्स थे, उसमें से चीपिंग की आवाज आ रही है. चीपिंग की आवाज यानी कि जब एग टूटता है, जब एग ब्रेक होता है तब आवाज आती है ना, वैसे ही आवाज आ रही थी. हुक्ड बीक बर्स्ट थ्रू. और उस एग में से बीक बाहर आया. बर्ड का जो बीक होता है ना, वो सबसे पहले बाहर आया. देयर इज वन मोर चीपिंग एंड आई सी अ टाइनी पेल हेड. तो उन एग में से चीपिंग की आवाज आ रही थी, यानी कि एग ब्रेक होने की आवाज आ रही थी, क्योंकि एग के अंदर थे स्मॉल चिक्स थे, राइट? बर्ड के स्मॉल बेबीज थे जो अंदर से उस एग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे. इसीलिए विंड ओवर को चीपिंग की साउंड यानी कि एग को ब्रेक करने की साउंड आ रही थी. तो सबसे पहले उसने देखा कि सबसे पहले बिग बाहर आ रही है एंड धीरे धीरे चीपिंग साउंड बढ़ गई और धीरे धीरे टाइनी पेल हेड बाहर आ रहा है, यानी कि ऐसा हेड जिसका कलर बहुत ही फेंट है, ऐसा हेड जिसका कलर बहुत ही लाइट है. ओके, स्किन कलर होता है ना या फिर ब्राइट कलर, उस टाइप से. जैसे बर्ड्स जब बेबी होते तब उनका कलर कैसे रहता है? जब वो बॉर्न होते हैं तब एकदम लाइट कलर रहता है, राइट? लाइट पिंक, लाइट स्किन कलर. उस तरीके से उनको सबसे पहला हेड दिखा. A chick struggles out of its shell and then another
सबसे पहले एक चिक बाहर आया, और धीरे धीरे करके जितने भी वहाँ एग्स थे वो उसमें से चिक्स बाहर आने लग गए। दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो विंडोवर कहता है कि अभी जो एग से बाहर आए बर्ड्स है वो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर है। अवर मदर एंड फादर ब्रिंग अस माइस as fast as they can catch them। so हमारे मदर एंड फादर है ये हमारे लिए माइस लाते हैं, जितने फास्ट उस माइस को कैच कर सकते हैं वो उतने फास्ट कैच करते हैं एंड हमारे लिए लाते हैं। we eat them and grow fast but I grow the fastest। वो कह रहा है कि माइस खाकर हम उसे खाते हैं और फास्ट ग्रो होते हैं, बट मैं यानी कि विंडोवर मैं जो हूँ ये सबसे फास्ट ग्रो हो गया, राइट। ऐसा कह रहा है। वी लिव इन द होल इन द वॉल ऑफ द स्कूल। तो विंडोवर कह रहा है उनका घर कहाँ था, एक होल में था जो स्कूल के वॉल में था। विंडोवर कह रहा है कि हम एक होल में रहते थे जो स्कूल के वॉल में था। देखो, we stretch our wings and flap them just like our parents do। तो हम हमारे विंग्स को स्ट्रेच करते हैं यानी कि खोलते हैं एंड हमारे विंग्स को फ्लैप करते हैं यानी कि अप डाउन मूव करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं वैसे ही हम हमारे विंग्स को भी फ्लैप करने की कोशिश कर रहे हैं। The children in the playground are now looking up and pointing at us। तो विंडोवर कह रहे हैं कि जैसे हम बॉर्न हो गए हम तो वहाँ के जो प्लेग्राउंड के चिल्ड्रन थे वो सब हमें देख रहे थे और हमारी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। तो क्योंकि प्लेग्राउंड कहाँ आया, क्योंकि वो जो होल है यानी कि इन विंडोवर का जो नेस्ट है वो स्कूल के वॉल पे था। तो प्लेग्राउंड तो होता है स्कूल को, एंड उस प्लेग्राउंड में चिल्ड्रन थे जो उस नेस्ट की तरफ देख रहे थे और उन बर्ड्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। दे आर सेइंग लुक एट द बेबी विंडोवर्स, लुक एट देयर फ्लफी फेदर्स। तो वो कह रहे हैं कि उन बेबी विंडोवर्स के पास देखो, जो चिल्ड्रन है वो हमें देखकर कहते हैं कि देखो उन बेबी विंडोवर्स के पास और उनकी फ्लफी फेदर के पास, यानी कि जो बहुत ही सॉफ्ट है उन फेदर्स के पास देखो, राइट। बर्ड्स के तो फेदर बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो चिल्ड्रन कह रहे कि उनके जो फेदर्स है उनके पास देखो। वन इवनिंग आफ्टर स्कूल आई हियर अ साउंड ऑफ फुटस्टेप्स कमिंग टूवर्ड्स अस। तो एक शाम को क्या हुआ, स्कूल खत्म होने के बाद विंडोवर देखो हमें स्टोरी बता रहा है। विंडोवर कह रहा है कि जब शाम हो गई थी, जब स्कूल खत्म हो गई थी, तब मुझे एक फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। फुटस्टेप्स यानी कि कोई, और ऐसी फुटस्टेप की आवाज सुनाई दी जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा है, राइट। विंडोवर को ऐसी चलने की आवाज सुनाई दी, ऐसी पैरों की आवाज सुनाई दी जिससे पता चल रहा था कि कोई तो भी हमारे तरफ आ रहा है। वी शफल्ड टू द बैक ऑफ द रोस्ट। तो वो कह रहे कि हम धीरे धीरे करके नेस्ट के पीछे छुप गए। तो देखो अब क्या होता है, वो छुप गए तो अब कौन था वो भी हमें दिख रहा है। तो देखो ये नेस्ट है और कैसे चिल्ड्रन उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में खेलते वो उनके तरफ पॉइंट आउट करते थे। नाउ वी सी अ डार्क शेप ओवर अस एंड वी स्क्रीच किंग किंग, दिस इज नॉट अवर मदर और फादर। सो उन्होंने उस डार्क शेप को देखा, यानी कि जो उनकी तरफ आ रहा था, जो इंसान उनकी तरफ आ रहा था उसने नेस्ट के जो बर्ड्स थे उन्होंने देखा कि ये तो कोई बड़ा सा इंसान है या फिर बड़ा सा क्रिएचर है जो हमारी तरफ आ रहा है, और उस क्रिएचर की शैडो हमारे ऊपर आ गई, राइट। एंड डर से हमने क्या चिल्लाया कि हमने चिल्लाया, ये तो हमारे मदर और फादर नहीं है। तो दिस क्रिएचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड। तो विंडोवर कह रहा है कि ये जो क्रिएचर है, क्रिएचर मतलब हम किसी एनिमल को या फिर पर्सन को कह सकते हैं, ओके, क्रिएचर।
सो विंडोवर कहता है कि ये जो क्रिएचर है इसकी स्मेल तो बर्ड जैसी नहीं है, राइट, इसकी स्मेल तो बर्ड जैसी नहीं है। आई पेक एट इट एंड स्ट्राइक विथ माई क्लॉज। सो विंडोवर कहता है कि मैंने उस पे जो पेक यानी कि जो चोंच है, बिक है, वो उनको हिट की, एंड जो क्लॉज है यानी कि जो मेरे हाथ थे उससे भी उनको मारने की कोशिश की। क्योंकि सामने कौन था, एक लड़का था, सामने कौन था, एक लड़का था। द क्रिएचर मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइज एंड होल्ड्स मी टाइट। तो विंडोवर कह रहा है कि ये जो सामने क्रिएचर था वो बहुत ही स्ट्रेंज आवाज निकाल रहा था। स्ट्रेंज आवाज मतलब, स्ट्रेंज मतलब जो आपने कभी सुनी नहीं है, जो आप कभी सुनते नहीं हो, ठीक है। स्ट्रेंज आवाज, क्योंकि वो तो बेबी बर्ड्स थे ना, उन्होंने इंसानों की आवाज सुनी ही नहीं थी, तो इसीलिए उनको इस बॉय की आवाज बहुत ही स्ट्रेंज लगी, राइट। एंड होल्ड्स मी टाइट, और ये जो क्रिएचर है यानी कि इस बॉय ने उस विंड ओवर को उठा लिया था एंड अपने हाथ में बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। I am bundled into a sack and taken from my home। तो विंडोवर कह रहा है कि मुझे उस लड़के ने, मुझे उस बॉय ने उठा लिया और एक सैक में बंद कर दिया और मुझे मेरे घर से फिर लेके चला गया। After a while, someone opens the sack। तो कुछ देर बाद किसी ने सैक को खोल दिया। I am dazzled by the light। और मेरे हर साइड पे सिर्फ लाइट ही लाइट थी, बहुत ज्यादा मुझे लाइट दिखी, क्योंकि देखो वो सैक में बंद था तो तब कैसा था, पूरा डार्क था, बट जैसे ही सैक ओपन कर दी तो पूरी लाइट उसके ऊपर आ गई। I try to fly but crash into a strong bar and fall in the clouds of feathers। तो वो कह रहा है कि मैंने फ्लाई करने की कोशिश की, तो क्या किया देखो उस बॉय ने उस बर्ड को यानी कि विंड ओवर को घर पे लेके गया, एंड जो पिंजरा पता है आपको, राइट, पिंजरा, तो उस पिंजरे में उसको रख दिया, उस पिंजरे में क्या कर दिया, उसको रख दिया। एंड इस विंड ओवर ने बहुत फ्लाई करने की कोशिश की, बहुत फ्लाई करने की कोशिश की, बट जो विंड ओवर है वो इस बार पे जाके टकरा रहा था। क्या हो रहा था, इस बार पे जाके टकरा रहा था, क्योंकि पूरा पिंजरा बंद था, राइट, पूरा जो पिंजरा है वो बंद था, तो विंड ओवर उड़ ही नहीं पाता था, राइट, एंड उसको बहुत बार को सिर्फ बार तक ही वो पहुंच पाता था, एंड फिर से वो गिर जाता था उसके फेदर्स पे। Where is my home? Where are my parents, my brother and sister? Where is the sky? तो विंडोवर चिल्लाने लगा कि मेरा घर कहाँ है, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन कहाँ हैं, एंड स्काई कहाँ है। ये विंडोवर वहाँ पे चिल्लाने लगा। Again and again I throw myself against the bar and fall। बार बार मैंने कोशिश की उड़ने की, बार बार मैंने फ्लाई होने की कोशिश की, पर मैं हमेशा उस बार पे टकरा के गिर जाता था। सब विंडोवर हमें बता रहा है। Then I hear a voice say, I want you for myself, my friend, just for myself। तो वो विंडोवर कहता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी जो कह रही हो कि तुम विंडोवर, मुझे तुम मेरे लिए चाहिए हो, मेरे दोस्त बनकर, सिर्फ मेरे लिए, राइट। और उस बॉय को ये विंडोवर चाहिए था, इसीलिए उस बॉय ने इस विंडोवर को अपने घर ले लिया। तो अब देखो क्या होता है, when he brings me food he does not tear it into small pieces and so I cannot eat it। तो अब देखो उस बॉय ने विंडोवर को तो घर पे ला दिया, राइट, एंड वो बॉय को ये चाहिए भी है एज हिज फ्रेंड, बट उसे पता नहीं है कि बर्ड्स को जो फूड है वो बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में चाहिए होता है, राइट। सो विंडोवर कहता है ये जो बॉय है ये मेरे लिए फूड तो लाता था, बट वो उसे पीसेस में कट करके, टीयर करके नहीं देता था, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके, टीयर करके नहीं देता था, जिसके कारण मैं इसे खा नहीं पाता था। आई बिकम थिन एंड वीक। और मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैं बहुत पतला हो गया और मैं बहुत वीक हो गया। The boy now covers my head and I feel my feet being tied। So
विंडोवर कह रहा है कि जो बॉय है उसने मेरे हेड को कवर कर लिया, किसी भी क्लॉथ से आप कह सकते हो, एक क्लॉथ उसके सर पे रख दी जिसके कारण जो विंडोवर है उसका हेड क्या हो गया, कवर हो गया। एंड विंडोवर को लग रहा था कि मेरे पैर को भी टाई कर लिया, यानी कि उसने मेरे पैर को भी पकड़ लिया या फिर रस्सी से बांध लिया। I am carried where I can feel the wind in my feathers। तो वो कह रहा है मेरे हेड को भी कवर कर लिया एंड मेरे पैरों को भी उन्होंने बांध दिया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं बाहर लेके जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि मेरे फेदर्स पे विंड फील हो रही थी, इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहीं बाहर लेके जा रहा है ये बॉय। I bit my wings and tried to fly, but I cannot। तो जैसे ही विंडोवर को पता चला कि मुझे बाहर लेके जा रहा है, तो उसने क्या कर दिया, अपने विंग्स को फिर से फ्लैप करके उसे बांधने की कोशिश की। अपने विंग्स को क्या किया, फिर से फ्लैप करने की कोशिश की, बट उसके पैर भी टाइट थे, राइट, तो इसीलिए वो फ्लाई नहीं हो पाया। अब देखो क्या होता है, वो फ्लाई तो नहीं हो पाया। You stole our windover, cries the girl। तो देखो वो बॉय तो बाहर आ चुका था, राइट। तो वहाँ एक गर्ल थी जो कह रही थी कि तुमने हमारे विंडोवर को चुराया है। लीव मी अलोन, द बॉय शाउट्स एट हर। तो उस बॉय ने चिल्लाया उससे कि हमें अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। What has happened to him? He is so thin, the girl exclaimed। तो गर्ल उस बॉय को पूछती है कि इसे क्या हुआ है, ये तो बहुत पतला हो गया, वीक हो गया, राइट। आई वॉन्ट टू कीप हिम, ही इज माइन, द बॉय। तो लड़की ने कहा, उस बॉय ने कहा कि मुझे इसे रखना है मेरे पास, ये अब मेरा है। A wild bird cannot be yours, so you must put him back or he will die, says the girl। तो देखो गर्ल एंड बॉय बात कर रहे हैं। गर्ल ने कहा कि तुमने हमारे विंडोवर को चुराया है, तो तब बॉय कहता है कि नहीं, हमें अकेला छोड़ दो। देन गर्ल उस विंडोवर को पहचानती है, इसीलिए गर्ल ने कहा कि इस विंडोवर को क्या हो गया है, ये बहुत थिन दिखाई दे रहा है। तब बॉय कहता है कि ये बर्ड मेरा है, इसे मैं रखूंगा। तब गर्ल कहती है कि एक वाइल्ड बर्ड को, यानी कि जो अपने नेस्ट में अपने बाहर रह रहा है, इसे तुम अपना नहीं कह सकते, तुम इसे फिर से उसके नेस्ट में रख लो, एंड अदरवाइज, नहीं तो फिर ये डाई हो जाएगा, नहीं तो ये फिर मर जाएगा, ऐसे वो गर्ल कहती है। बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई, द बॉयज वॉइस बिकम सॉफ्ट एंड काइंड। तो वो लड़का बड़ा प्यार से कहता है कि मुझे इसे मारना नहीं है, मुझे इसे डाई नहीं होने देना है। इफ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल। तो वो गर्ल कहती है कि अगर तुम इसे फिर से उसकी जगह यानी कि नेस्ट में रख देते हो, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। सडनली आई एम फ्री। विंडोवर कहता है कि अचानक से मैं फ्री हो गया। आई कैन हियर द नॉइस ऑफ द प्ले ग्राउंड, सून आई एम होम। तो मैं फ्री हो गया, यानी कि उस बॉय ने उसे छोड़ दिया। उस बॉय ने क्या किया, उसे छोड़ दिया, एंड फिर विंडोवर को प्लेग्राउंड की नॉइस सुनाई दी, जिससे उसे पता चला कि मैं घर के पास हूँ, एंड तुरंत ही वो अपने घर पे पहुंच गया। माई ब्रदर एंड सिस्टर हिस्ड एट मी। जो विंडोवर के ब्रदर एंड सिस्टर्स थे वो उससे वो एंग्री नॉइस बना रहे थे, एंग्री नॉइस उस पे विंडोवर पे वो चिल्ला रहे थे। डोंट से नो मी, आई से की आई हियर ग्रेट बीटिंग विंग्स वंस मोर। तो विंडोवर कहता है कि जैसे ही मैं पहुंचा, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर मुझ पे चिल्लाने लगे, एंड मेरे जो ब्रदर सिस्टर है वो मुझे चिल्लाने लगे। फिर विंडोवर पूछ रहा है कि क्या वो मुझे जानते नहीं है। विंडोवर ने की चिल्लाया, बोला, तो भी उन्हें समझ में नहीं आया, और जो ब्रदर एंड सिस्टर थे वो विंडोवर को विंग से मारने लगे।
माई मदर इज फ्लाइंग डाउन टू फीड मी। एंड तभी जो विंड ओवर की मदर थी वो नीचे फ्लाई कर रही थी, यानी कि वो नीचे आ रही थी, नेस्ट के पास आ रही थी। किसे खाना खिलाने? विंड ओवर को खाना खिलाने। जो विंड ओवर की मदर है वो नीचे यानी कि नेस्ट तक आ रही थी। शी रिमेम्बर्स हर फर्स्ट चेक एंड नाउ आई नो आई एम सेफ। अभी देखो मदर तो अपने चिल्ड्रन को पहचानेगी, राइट? तो जो बर्ड विंड ओवर की मदर है उसने पहचान लिया कि ये मेरा फर्स्ट चिक है, ये मेरा फर्स्ट विंड ओवर है यानी कि बेबी है। एंड अब विंड ओवर को पता चल गया कि अभी मैं यहाँ सेफ हूँ। तो इस तरीके से विंड ओवर फिर से सेफ हो गया, दैट इज सेफ अगेन। तो ये स्टोरी थी एक विंड ओवर की एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर वाज सेफ अगेन। So you have to read this story twice, okay? And then we will see the another story.